बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं फौजिया एक बार फिर आपकी खिदमत में अपने चैनल हेल्थ एंड होम्यो बाय फौजिया ऑन यूट्यूब। आज हम बात करने जा रहे हैं पित्ते की पथरी के बारे में, जो कि बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा इस तकलीफ का सामना करना पड़ता है और सबसे ज़्यादा मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन में पित्ते की पथरी का मसला सामने आता है। अब पित्ते का जो मसला है, पित्ता जो है ये नाशपाती के साइज़ का एक और ऐसा ऑर्गन है जो कि पीयर शेप्ड ऑर्गन है और इसकी जो लोकेशन है ये हमारे चेस्ट में, जो हमारे एब्डोमेन में जो है ये राइट साइड पे लाई कर रहा होता है और ये लिवर के नीचे पाया जाता है, यानी जिगर से नीचे होता है और एब्डोमेन के आगे ये होता है, स्टमक के आगे होता है। स्टमक और लिवर के दरमियान में यानी कि ये पाया जाता है। इसकी शक्ल जो है वो नाशपाती के जैसी होती है और इसके अंदर एक खास किस्म का फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको कि बाइल कहा जाता है। बाइल का क्या काम है? बाइल हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हमें हेल्प करता है और जो गॉल ब्लैडर होता है ये अपनी इसी सिक्रीशन को, जिसे कि हम बाइल कह रहे हैं, जो फ्लूइड है जो कि इसके अंदर भरा हुआ होता है और जो डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है, ये इसको डाइजेशन के अमल के दौरान स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो इसको ये रिलीज करता है और इस तरह से हमारे डाइजेशन में हमें जो है वो बाइल की मदद से काफ़ी हेल्प मिल जाती है। इसके अलावा गॉल ब्लैडर में जो स्टोन्स बन जाते हैं उनका साइज जो है वो रेत के एक दाने से लेकर और गोल्फ की जो बॉल होती है ये उसके साइज तक जो है इसका चला जाता है स्टोन्स का साइज। अब पित्ते की पथरी हो जाने की सूरत में किस किस्म की अलामात सामने आ रही होती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अलामात में सबसे पहली जो चीज़ है वो पेट में शदीद किस्म का इंटेंसिफाइंग पेन हो रहा होता है राइट साइड पर एब्डोमेन में और ये पेन जो है पेशेंट को पीछे की तरफ कमर की तरफ जाती हुई भी महसूस होती है, फ्रंट से स्टार्ट होती है और इसकी पेन जो है वो ख़ास तौर पे ये रिब्स के नीचे महसूस होगी किसी को भी अगर हो रही है तो। अगर पेट के दरमियान में स्टमक के मिड में ये पेन हो रही हो और रिब्स के नीचे ये राइट साइड पर पेन हो रही हो जो कि पीछे बैक तक जा रही हो, तो समझ लेना चाहिए कि खुदा न खास्ता किसी किस्म का गॉल ब्लैडर का जो है वो इशू सामने आ रहा है। इसके अलावा जो हमारे कंधे हैं, जो हमारे शोल्डर ब्लेड्स दोनों साइड्स पर होते हैं, इनके दरमियान में अगर मिड में अगर पेन आ रही है तो भी ये गॉल ब्लैडर की पेन हो सकती है। इसके अलावा जो इसकी एक और सिम्टम सामने आती है, इसकी पेन के साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा नोजिया फील होता है, बहुत ज़्यादा उसको मतली महसूस हो रही होती है और उसको समटाइम्स साथ में वॉमिटिंग्स भी स्टार्ट हो जाती हैं। अब चलते हैं इसकी कॉजेज़ की तरफ। तो सबसे पहली जो कॉज़ है वो है कि अगर जो आपका बाइल है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा जमा होनी शुरू हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में भी गॉल स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। नंबर 2 इसमें क्या होता है कि अगर बाइल में बिलिरुबिन की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बननी शुरू हो जाए तो भी गॉल स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। और नंबर 3 जो इसकी रीज़न है उसमें ये होता है कि अगर आपका गॉल ब्लैडर जो है वो सही तरीके से खाली नहीं हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में भी वहाँ पे स्टोनी फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। अब चलते हैं हम इसकी रिस्क फैक्टर्स की तरफ कि कौन कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें कि इस किस्म की सिचुएशन के का या गॉल स्टोन्स का बनना जो है वो ज़्यादा देखा जाता है। तो सबसे ज़्यादा एज के हवाले से पहले बात करते हैं कि जिन लोगों की एज 40 ईयर्स तक हुई हो या 40 ईयर्स से अबव की अगर वो हों तो ऐसे लोगों में भी गॉल स्टोन्स की फॉर्मेशन जो है वो बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा नंबर 2 जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं कि जिनमें ओबेसिटी जिनकी बहुत ज़्यादा हो, फैटी उनकी जो बॉडी के ऊपर जो फैट्स की एक्यूमुलेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे लोगों में भी गॉल स्टोन्स बनने के चांसेस बहुत होते हैं। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स को, इसके अलावा देखा गया है कि जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा होता है उन लोगों को भी गॉल स्टोन्स की शिकायत देखने में सामने आती है। इसके अलावा ऐसे तमाम अफराद जो कि ऐसी ख़वातीन बल्कि जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हों और जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन टाइप जो हार्मोन्स हैं अगर उनकी ज़्यादती होती है तो उन लोगों को भी गॉल स्टोन्स की जो है वो फॉर्मेशन की तकलीफ देखने में सामने आती है। इसके अलावा कुछ लोगों की फैमिली हिस्ट्री में ये चीज़ शामिल होती है कि अगर किसी के पेरेंट्स में से किसी को गॉल स्टोन्स की तकलीफ हो तो आगे से उनके बच्चों में भी ये तकलीफ चलती रहती है और उनकी फैमिली हिस्ट्री की बेस पे हम ये रूल आउट कर सकते हैं कि अगर इनको इस किस्म की सिम्टम्स सामने आ रही हैं तो देयर माइट बी चांस कि उनको किसी किस्म का जो है कि चांसेस हो सकते हैं कि उनको गॉल स्टोन्स का जो मसला है वो सामने आ रहा हो। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो लो फाइबर डाइट जो लोग लेते हैं उन लोगों को इस किस्म की तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट लेने वाले लोगों को भी जो है गॉल स्टोन्स की तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हाई रिच ऑयली फूड
जो खाने वाले लोग होते हैं उनको भी इस तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है, वो लोग भी इसके रिस्क फैक्टर्स में शामिल होते हैं। इसके अलावा सीडेंट्री लाइफ गुजारने वाले लोग जो कि सारा दिन बैठ के सिर्फ खाते पीते रहते हों, उनके चलने फिरने का काम होता हो और वो मेहनत बहुत कम करते हों, तो ऐसे लोगों को भी गॉल स्टोन की जो प्रॉब्लम है वो देखने में सामने आ रही होती है। तो अब चलते हैं हम अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। तो मेरी आज की सबसे पहली मेडिसिन का नाम है कलकेरिया काप, जो कि हम 200 की पोटेंसी में लेंगे और इसका इस्तेमाल हम इस ट्रीटमेंट के स्टार्ट में करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम, जैसे कि आज के दिन अगर किसी ने 200 की पोटेंसी में कलकेरिया काप की एक डोज ली है, 5 ड्रॉप्स ली है या 10 ड्रॉप्स अगर वो पानी में लेते हैं, तो उनको सेम अगले हफ्ते इसी दिन इस डोज को रिपीट करना पड़ेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि हफ्ते में एक दिन जो है कलकेरिया काप 200 की डोज जो आपको सेम डे पे रिपीट करनी पड़ेगी। अब कलकेरिया काप जो है ये हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। इसका पेशेंट जो होता है वो फैट होता है, बहुत ज़्यादा फ्लैबी होता है। जैसा कि मैंने रिस्क फैक्टर्स के हवाले से जिक्र किया है कि ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा ओबीज होते हैं, जिनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, जो कि खा पी के और बैठे रहते हैं, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करते, उन लोगों में ये मसला ज़्यादा होता है। तो ये तमाम अलामात अगर किसी शख्स में पाई जाती हैं तो वो यकीनन कलकेरिया काप का पेशेंट है। इसके अलावा ऐसे लोगों के जब ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं तो उनमें ग्लाइसराइड्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा आ रही होती है, कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट भी बहुत ज़्यादा आ रही होती है और ऐसे लोग जो होते हैं वो ओवरवेट होने के साथ साथ सुस्त भी होते हैं और बहुत ज़्यादा एनेक्शियस किस्म की जो तबीयत के मालिक भी होते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपना ट्रीटमेंट जो है, अगर उनमें गॉल ब्लैडर की पथरी देखने में सामने आ रही है तो उनको चाहिए कि वो कलकेरिया काप 200 की एक दफ़ा की डोज जो है वो लेकर अपने इस ट्रीटमेंट को स्टार्ट करें। अब इस एक डोज के लेने के बाद जो अगली मेडिसिन वो लेंगे जो कि सुबह दोपहर शाम होगी, वो हमारी अगली मेडिसिन है चैलिडोनियम। चैलिडोनियम 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। चैलिडोनियम के जो हैं वो अलामात क्या होंगी, अगर किसी को अपने शोल्डर ब्लेड्स जो हैं, अगर किसी को शोल्डर्स के ब्लेड्स के दरमियान में अगर पेन हो रहा है तो उनको चैलिडोनियम 30 की पोटेंसी में लेनी चाहिए और सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे जो हैं, अगर हो सके तो थोड़ा सा नीम गर्म पानी कर लें और उसमें इन ड्रॉप्स को डालकर इस्तेमाल करें तो ज़्यादा जल्दी अफाक होगा। इसके अलावा इसकी जो पेन होती है वो एब्डोमेन में भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही होती है और पीछे कमर तक जा रही होती है, रेडिएट कर रही होती है, शिफ्ट हो रही होती है इसकी पेन। इसके अलावा इसकी शोल्डर ब्लेड्स की जो तकलीफ है वही सबसे ज़्यादा सिम्टम जो है वही सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग सिम्टम है कि अगर किसी को शोल्डर ब्लेड्स के दरमियान में पेन आ रहा है, उसको साथ में नोजिया हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, तो फिर वो चैलिडोनियम का पेशेंट है। अब चलते हैं अगली मेडिसिन की तरफ जिसका नाम है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा जो है वो हाई कोलेस्ट्रॉल भी है और उसकी बैड डाइजेशन है, यानी कि पुअर डाइजेशन, बदहजमी का वो शिकार रहता है, इसके अलावा उसको कॉन्स्टिपेशन भी बहुत ज़्यादा रहती है, या उसको पेप्टिक अल्सर्स का प्रॉब्लम है, या उसकी फैमिली हिस्ट्री में अगर गॉल स्टोन्स का इशू रहा है या किडनी स्टोन्स का भी इशू रहा है, तो ऐसे लोगों को लाइकोपोडियम 30 CH की पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 10-10 ड्रॉप्स जो हैं वो थोड़े से गर्म पानी में इस्तेमाल करने चाहिए। इससे उनको इंशाल्लाह बहुत जल्दी अफाका होगा और इट्स द बेस्ट रिकमेंडेड मेडिसिन इन सच केसेस। तो इसमें बहुत इफाका होता है, बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है। इसके अलावा इसका जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा कोली की पेन्स हो रही होती है, उसको पेट में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा होता है और ये सारा उसका जो है वो बाइल की पिगमेंट, जो बाइल का जो पिगमेंट उसमें बन रहा होता है उसकी वजह से उसको ये पेन्स आ रही होती हैं और उसको इस किस्म की शिकायत जो है वो ज़्यादातर दोपहर के टाइम में हो रही होती है कि दोपहर के टाइम में वो बहुत ज़्यादा उसको पेन्स आ रही होती है। इसके अलावा इसका जो पेशेंट होता है, हाँ वो फीमेल है हाँ वो मेल होता है, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं किसी किस्म की भी कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन सुनने पे, वो बहुत ज़्यादा वर्स रिएक्शन शो कर रहे होते हैं। तो ये उनका एक साइकोलॉजिकल एक ऐसा सिम्टम है, एक ऐसी अलामत है कि अगर उसमें ये पाई जाती है तो ऐसे पेशेंट को तो फिर लाजमी बाकी तमाम अलामत को सामने रखते हुए लाइकोपोडियम 30 CH की पोटेंसी में इस्तेमाल करवानी चाहिए। अब चलते हैं अगली मेडिसिन की तरफ। मेरी अगली मेडिसिन का नाम है नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ 6x की पोटेंसी में इस्तेमाल करवाएंगे और इसके पेशेंट जो होते हैं उनको अमूमन डायरिया का मसला बहुत ज़्यादा होता है और काफ़ी अरसे से उनको डायरिया का इशू चल रहा होता है। अगर किसी को क्रॉनिक डायरिया है
इसके अलावा उनको गॉल स्टोन के साथ की पेन्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, उनके पित्ते में भी पथरी पाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बहुत इंटेंसिफाइंग है। उसके साथ अगर उनको दमे का भी मसला चल रहा है, इसके अलावा वो ठंड से बहुत जल्द असर ले लेते हैं, ठंडी हवा लगने से या ठंडा मौसम हो जाने से उनकी तकलीफ में अगर इजाफा हो जाता है तो ऐसे लोगों को नेट्रम सल्फ लेनी चाहिए। इसके अलावा इसका जो पेशेंट होता है वो डिप्रेशन का भी शिकार होता है, उसमें मोटापा भी देखने में आ रहा होता है, इसके अलावा उनके जॉइंट्स में भी पेन्स हो रही हैं। तो इन तमाम अलामात को सामने रखते हुए नेट्रम सल्फ 6x की पोटेंसी में इस्तेमाल करनी चाहिए। चलते हैं अपनी आखिरी मेडिसिन की तरफ। मेरी आखिरी मेडिसिन का नाम है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका भी हम 30 CH की पोटेंसी में इस्तेमाल करवाएंगे और इसका पेशेंट भी है जो है वो भी बैड डाइजेशन का जो है वो मरीज होता है, उसको नोजिया भी हो रहा होता है, उसको वॉमिटिंग्स भी साथ में महसूस हो रही होती हैं, इसके अलावा उसको गैसेस बहुत बन रही होती हैं, उसको ब्लोटेड एब्डोमेन फील हो रहा होता है, इसके अलावा स्पेस्मोडिक उसको पेन्स आ रही होती हैं, उसके पेट में उसको तशन्नुजी किस्म की पेन्स हो रही होती हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं। इसके अलावा उसको मतली का एहसास हो रहा होगा। इसके अलावा ये तमाम चीज़ें, ये तमाम अलामात अगर किसी में बहुत ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी और तेज़ मसालों वाली चीज़ें लेने के बाद अगर पैदा हो गई हों तो उन लोगों को नक्स वोमिका ही इस्तेमाल करनी चाहिए। नक्स वोमिका ऐसे तमाम अलामात में बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह।